Find HCF and LCM at 220 and 284 by a prime factorization method. क्या करना है इस वाले क्वेश्चन को 220 और 284 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे। देखिए 2 1 ज़ा 0, उसी तरह 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 11 1 ज़ा 11, ये हो गया। उसी तरह 284 का अगर हम एलसीएम लेंगे क्या होगा, ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा ये 71 1 ज़ा 71। ये प्राइम फैक्टर्स मेथड से हम निकाले हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 220 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11, यहाँ पर ये 2 का एक कॉमन 5 इंटू 11 यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसी तरह 284 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 71, ये 2 वन टाइम हो जाएगा, ये 71। अब आप ये 2 इंटू 5 इंटू 11, 2 इंटू 71 को आप मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 71, ये पूरों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15,620। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखिए चेक वेदर a इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड 6x इज इक्वल टू 15 इज एन एम्प्टी सेट और नॉट। एम्प्टी सेट होगा या नहीं होगा, इसको आप जस्टिफाई करना है। देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 गिवन है, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 25 लिख सकते हैं आप। x इज इक्वल टू प्लस और माइनस आप क्या लिख सकते हैं, इसको 5 लिख सकते हैं। लेकिन 6x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15 बाई 6 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, x इज इक्वल टू 5/2। तो यहाँ पर देखिए x वैल्यू यहाँ पर सिंगल डिजिट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, इट इज एम्प्टी सेट आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सम ऑफ द जीरोस गिवन है आपको, क्वेश्चन ले लेंगे px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है, और उसी तरह सम ऑफ द जीरोस क्या दे रखा है, सम ऑफ द जीरोस px इज इक्वल टू क्या हो गया, सम ऑफ द जीरोस माइनस b बाई a, इसका क्वेश्चन में 1 दे रखा है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर a इज इक्वल टू यहाँ पे आप 1, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू 1, इस तरह आप लिख लेंगे। माइनस b बाई a माइनस इंटू यहाँ पर माइनस b माइनस 3 बाई a है k, और इज इक्वल टू क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 बाई k इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, k इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 होगा, k इज इक्वल टू 3। यहाँ पे देखिए फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है जिसको सम करने पर 27 होगा और जिसका प्रोडक्ट क्या होगा 181। तो यहाँ पर आप लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x ले लेंगे। सेकेंड नंबर है यहाँ पर आपको गिवन है, सेकेंड नंबर पे 27 माइनस x ले लेंगे। टू नंबर्स लेना है, वन नंबर एक नंबर एक आपको लेगा, और प्रोडक्ट आपको गिवन है 182। अब प्रोडक्ट मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा 182, x इंटू 27 27x माइनस टू माइनस प्लस x, x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको 27 माइनस है, ये माइनस से 27x तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको इसको इस तरह लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 27x, इसको इस तरफ ला लेंगे माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस नहीं रहना है स्टार्टिंग में, तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27x
माइनस इंटू माइनस प्लस 182 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स फाइंड आउट करना है 182 एक्स स्क्वायर। कौन से टेबल में आएगा 182? 14 13 जा 182 होगा, 14 और 13 ये दोनों को ऐड करने पर 27 भी होगा। तो मतलब इसको हटाकर ये रख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे x माइनस के साथ 14 एज इट इज ब्रैकेट अंदर x माइनस 14 यहाँ से माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सेपरेट कीजिए x माइनस 14 फिर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 14 रहा तो प्लस 14, x इज इक्वल टू माइनस 13 रहा तो प्लस 13। ये दो वैल्यूज आ गए यहाँ पर। तो फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर आप ले सकते हैं 27 माइनस x था तो 27 माइनस 13 आप ले सकते हैं तो 14 आ जाएगा, या 27 माइनस अगर 14 लेंगे तो 13 आ जाएगा। तो दो नंबर्स कौन से एक 13 है एक 14 है। चलिए देखिए, जस्ट इसको इक्वेशन बनाना है। फॉर्मुलेट ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको फॉर्मुलेट करना है इन टू वेरिएबल फॉर द गिवन ऑफ डाटा। दो वेरिएबल्स में दे रखा है 3 पेन्स एंड 4 बुक्स टुगेदर कॉस्ट 50। 2 पेन्स, तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन्स को हम ले लेंगे x, लेट द कॉस्ट ऑफ बुक्स को हम लेंगे y। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, 3 पेन्स माने 3x और 4 बुक्स मतलब 4y, इसका कॉस्ट है 50। एक हो गया इक्वेशन। उसी तरह एक और इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, वेदर 5 पेन्स माने 5x, 3 बुक्स मतलब 3 बुक्स और इसका कॉस्ट है 54, ये 54। इस तरह जस्ट आपको ये इक्वेशन बनाना, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरीफाई द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -1 और कोलिनियर और नॉट। ये कोलिनियर है या नहीं है आपको फाइंड आउट करना है। ये कोई A B C, एक पॉइंट है 1, 5, दूसरा वाला पॉइंट है -2, -1, तीसरे वाला पॉइंट है दूसरे वाला पॉइंट है 2, 3, 2, 3, तीसरे वाला पॉइंट है -2, -1। कोलिनियर के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस तरह इसको देना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला हो गया। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कीजिए 1/2 x1 यहाँ से आपको लेना है, x1 क्या है यहाँ पे 1, y2 3, y3 -2 प्लस 1, x2 x1 यहाँ पर x2 y3 -y1 x2 होगा +2, y3 होगा -1, y1 होगा -5 प्लस x3 -2, y1 होगा यहाँ से 5, y2 होगा -3। इस तरह आप इसको लेना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 1/2, 1 3 × 3, 1 1 × 1, 2 1 × 2, 2 5 × 10, 2 5 × 10, -1 प्लस 2 3 × 6। यहाँ पर 1/2, 3 1 4, 4 और 6 10, ये पूरों को ऐड कीजिए -22। ठीक है, ये 1/2 इंटू, ये दोनों को माइनस करेंगे -12, ये 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 12, 2 1 × 2, 2 6 × 6 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है, तो इट इज नॉट कोलिनियर, आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर फाइंड द मोड ऑफ द डाटा 5 6 9 6 12 3 6 11 6 एंड 7। इसका क्या फाइंड आउट करना है आपके लिए फाइंड आउट करना है इसका मॉड। चलिए देखिए गिवन क्या है यहाँ पे हम लिखेंगे 5, 6, 9, 6, 12, 3, 6, 11, 6, 7।
सबसे ज्यादा रिपीटेड जो क्वेश्चन रहेगा, जो नंबर रहेगा, सॉरी, सबसे ज्यादा रिपीटेड जो नंबर रहेगा उसको हम कहेंगे मॉड। सबसे ज्यादा 6 है तो इसको हम कहेंगे मॉड 6। इस तरह जो ज्यादा टाइम है इसको हम लोग मॉड कह सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट, एक्सप्रेस tan अल्फा को आपको क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ साइन में आपको लिखना है tan अल्फा को। और यहां पर आपको पता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको पता ही है। फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आपको पता है। उसी तरह कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स को इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स लिखना है तो साइन थीटा बाई, यहां पर ये लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहां पर आपको अल्फा, इस तरह आप लिख सकते हैं tan थीटा का, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा। तो ये साइन थीटा एज इट इज यहां पर लिखे, कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लिखे ये, तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। देखिए, ए डॉक्टर ऑब्जर्व दैट द पल्स रेट ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज, 4 स्टूडेंट्स का पल्स रेट है 72.3 है। उसके बाद स्टूडेंट इज 78 एंड 2, 4 स्टूडेंट्स का 72.3 और 78 है, और 2 स्टूडेंट्स इज 80 है। फाइंड द मीन ऑफ द पल्स रेट ऑफ द अबोव स्टूडेंट्स, इसका मीन आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, मीन का फॉर्मूला आपको पता ही है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ये हो गया। तो यहां पर 4 स्टूडेंट्स का पल्स रेट है 7,3 है, ये सॉरी 7,3 एंड 78। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू ये 72 प्लस 3, ये यहां का आप ले सकते हैं 4 इंटू 72 प्लस ये 3। उसी तरह इंटू 78 प्लस 2 इंटू 80, 78 प्लस 2 इंटू 80 बाई सिग्मा एफ आई यू आई। तो यहां पर आप ले सकते हैं 4 3 प्लस 2, 4 प्लस 3 प्लस 2, इस तरह आप इसको ले सकते हैं। अब यहां पर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। देखिए, ये तीनों को अगर मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे तो 288 प्लस ये 234 प्लस 160 आ जाएगा पूरों को मल्टीप्लाई करने पर, बाई नीचे ये 4 3 7 7 और 2 9, ये पूरों को ऐड करेंगे तो 682 हो जाएगा, बाई नीचे 9 9 1 जा 9 7 जा 9 5 जा 9 7 जा 9 7 जा, इसका आंसर 75.77, इस तरह आप लिख सकते हैं। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड क्लॉथ to cover the heap of a grain in conical shape of whose diameter is 8 meters, slant height 3 meters। एक कोन का फॉर्मूला है, मेंसुरेशन का है। देखिए यहां पर आपको दे रखा है, तो इस तरीके का हीप है यहां पर दे रखा है, और इसका डायमीटर दे रखा है r इज इक्वल टू d बाई 2, मतलब 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और हाइट हो जाएगा 3 सेंटीमीटर्स, ये 3 सेंटीमीटर्स। अब आपको स्लैंट हाइट मालूम करने के लिए आपको लेना है, और स्लैंट हाइट भी आपको गिवन है, L इज इक्वल टू 3, यहां पर आपको दे रखा है मीटर्स, और ये 4 मीटर्स। तो यहां पर आप क्या ले सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया आर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला पाई आर एल। पाई आपको पता है 22/7, आर क्वेश्चन के अंदर है 4, एल भी आ गया 3, 22 4 जा 88, 88 3 जा 264, बाई नीचे 7। अब 7 से इसको 264 को आप डिवाइड कीजिए, 37.71 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, इस तरह। चलिए, यहाँ एक क्वेश्चन है। देखिए, ए डाइस इज ए थ्रोन एट 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर्स इट्स फेस। इवन प्राइम नंबर आपको लेना है। देखिए, सबसे पहले डाइस में कौन से नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डाइस में होते हैं, और आपको पता है ये नंबर ऑफ पूरे नंबर्स कितने हैं यहाँ पे 6। इवन प्राइम नंबर एक ही होगा इसके अंदर से, वो होगा 2।
इवन प्राइम नंबर ये 2 है, सिर्फ ये 2। तो मतलब ये हो जाएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 1 है और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है 6। इसका आंसर 1/6। यहां पर देखिए, प्रोवाइड द फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग मीडियन अनग्रुप डाटा, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा, एक्सप्लेन द टर्म्स। मीडियन आपको लिखना है, आपको पता ही है मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब इसको लिखना है फुल फॉर्म, L इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया, और CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन। अगर लिखना चाहते हैं ये भी लिख सकते हैं, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ये हो गया। F हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। H हो जाएगा क्लास साइज। इस तरह आप इसको लिखना है। यहां पर देखिए एक क्वेश्चन है, रामू सेज इफ log 10 power of x is equal to 0, value of x is equal to 0, do you agree with him, give the reason। log x 10 power of x is equal to 0 होगा तो x की वैल्यू 0 होगी, ये रामू कह रहा है। क्या आप इससे एग्री है, आपको पहचानना है। देखिए यहां पर आपको log क्या दे रखा है, 10 power of x is equal to 0 दे रखा है, ठीक है। यहां पर एक फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करेंगे, log a power of n is equal to x, तो a power of x is equal to n होगा। तो यहां पर भी क्या होगा, 10 power of 0 is equal to क्या होगा, ये x होगा। तो यहां पर 10 की 0 की वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं, x is equal to 1 यहां पर हम लिख सकते हैं। और उसी तरह x नॉट इक्वल टू तो 0 होगा, x is equal to 1 होगा, लेकिन x नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, I don't agree with रामू। ये आंसर इस तरह आप लिख सकते हैं। चलिए, डिटरमिन x so that 2 is the slope of the line passing through। ये लाइन पासिंग थ्रू का स्लोप है 2। तो यहां पर कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग वैल्यू है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। चलिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरह 2 पॉइंट्स बनाएंगे। ए वाला पॉइंट है -2,4, बी वाला पॉइंट है x, -2, और स्लोप का फॉर्मूला x1 y1 x2 y2, और स्लोप का फॉर्मूला आपको पता ही है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्वेश्चन में 2 दे रखा है, यहां पर है 2 दे रखा है। तो अब सब्स्टिट्यूट कीजिए, y2 यहां से -2, y1 -4 बाई x2 x1 -2 माइनस +2 इज इक्वल टू 2। ये दोनों को ऐड कीजिए, -2 बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 2। ये -6 इज इक्वल टू 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, x प्लस 2, -6 इज इक्वल टू 2 इंटू x 2x, 2 2 ज़ा 4। ये 2x इज इक्वल टू -6, इधर ला लेंगे -4, 2x इज इक्वल टू, दोनों को अगर ऐड करेंगे हम -10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, x इज इक्वल टू होगा -5। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं, -3 0 और 2 और द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसके जीरो से ये -3 0 और 2, और px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस a -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फाइंड a एंड c आपको फाइंड आउट करना है।
तो यहां पर आपको गिवन सोल्यूशन के अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो गिवन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या रहेगा वो आपको देखना है पहले। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा। लेकिन गिवन है आपके पास, गिवन इक्वेशन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास गिवन है। और रूट्स है आपके पास -3, -0, -2, मतलब बहुत आसान है, कुछ भी आपको नहीं करना है। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको लेना है। सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, फॉर्मूला है -b/a। तो यहां पर देखिए ये अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा गामा, ये आपको लेना है। और यहां से ये लेना है ए, ये बी और ये सी और ये डी, इस तरह आपको लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा -3 प्लस 2 0 प्लस 2 इज इक्वल टू -b/a, ये माइनस बी है यहाँ पे, माइनस a -1/a है यहाँ से 1, ये दोनों को माइनस कीजिए -1। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे आप, अगर डिटेल्स में लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू a -1, c इज इक्वल टू b, d इज इक्वल टू c, इस तरह पे आप लिख सकते हैं। ये हो गया -3 प्लस 2 -1 इज इक्वल टू -a माइनस प्लस 1, माइनस प्लस ए 1, -a इज इक्वल टू -1, इधर ला ले तो -1, -a इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करो 2, ये माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 2। अब क्या बचा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये ऑलरेडी आप पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं जीरोस। इससे क्या होगा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। अल्फा बीटा गामा मतलब यही लेना है आपको, ये 3 इंटू 2 0 इंटू -3 इंटू 0 इंटू 2, और d -d यहाँ पे क्या होगा, c है, -c/a1 है, c/1, ये 3 इंटू 0 0 इज इक्वल टू -c, c इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इस तरह आप उसको लिखना है। ये देखिए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट लेना है। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपके पास है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके अंदर अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 2, b स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 4ac, 3 इंटू 2, 5 5 ज़ा 25 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो d ग्रेटर देन 1। तो द रूट्स आर डिस्टिंक्ट बोलकर लिख सकते हैं, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल भी आप लिख सकते हैं, द रूट्स आर डिस्टिंक्ट सब लिख सकते हैं, ये आंसर। यहां पे देखिए, फाइंड द 11th टर्म, a11 कब होगा, a प्लस 10d, ये आपको 11th टर्म है। a और d मालूम करने के लिए यहां से कुछ क्वेश्चंस दे रखा है, 15 12 9 इस तरह दे रखा है। a इज इक्वल टू 15 होगा, d इज इक्वल टू a1 a2 माइनस a1, 12 माइनस 15, d इज इक्वल टू होगा -3। अब यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है a11 इज इक्वल टू a प्लस 10d, a हो गया 15 प्लस 10, d है आपके पास -3, ये 15 10 3 ज़ा 30, ये दोनों को माइनस करने पर -15, ये आंसर। ठीक है, चलिए ये देखिए, a की वैल्यू दे रखा है, a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 3 4 5 दे रखा है। a माइनस बी आपको फाइंड आउट करना है, तो a माइनस बी लिखना है, 1 2 3 माइनस b की वैल्यू 3 4 5, माइनस में क्या होगा, दोनों में जो एज इट इज है वो कट करना पड़ेगा, 3 और 3, फर्स्ट ब्रैकेट में जो बचे वो लिखना है 1 2, और b माइनस ये कर रहे हैं आप तो इसको पलटा देना होगा, ये 3 4 5 माइनस 1 2 3, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल होगा, बचा गया 4 और 5, ये आंसर।
माधवी सेड, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए माधवी सेड ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, डू यू एग्री विथ हर स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। माधवी कह रही है कि ऑल स्क्वायर्स आर इक्वल, क्या आप इससे सेटिस्फाई है, इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करो बोलकर कह रहा है। तो यहां पर आप लिखेंगे यस, लिखकर क्या करना, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, और स्क्वायर्स आर सिमिलर, आई एग्री विथ हर statement because all regular polygon having the same number of sides are always similar। इस तरह इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। चलिए, what can you say about cot theta is equal to 1 by tan theta is defined y, is defined y, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, cot theta देखिए यहाँ पे, सॉरी ये cos 0 है, ये cot 0 डिग्री से, cot 0 इज इक्वल टू tan 0 डिग्री से, देखिए cot 0 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 बाई tan 0 डिग्रीज दे रखा है। तो इसको क्यों होता है ये, इसको आपको डिफाइन करना है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, 1 बाई, यहां पे cot 0 इज इक्वल टू 1 बाई tan 0 डिग्रीज इज इक्वल टू, ये 1 बाई tan 0 की वैल्यू 0 रहेगी, तो इसको हम कहेंगे अनडिफाइंड। अनडिफाइंड यहां पर आप कर सकते हैं, क्योंकि 1 बाई 0 एनी नंबर बाई 0 इंफिनिटी हो जाएगी। नेक्स्ट यहां पे देखिए, राइट टू एग्जाम्पल फॉर इक्वली लाइकली इवेंट्स। आप क्या करना है, 2 एग्जाम्पल्स आपको लिखना है। एग्जाम्पल 1 टॉसिंग ए कॉइन, ठीक है, इक्वली लाइकली आने के लिए, और यहां पर कॉइन हेड एंड टेल हैव इक्वल चांसेस, ठीक है, क्योंकि हेड और टेल आने के दोनों के बराबर चांसेस है। हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है, या डाइस का भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं। देखिए एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 आप डाइस का लिख सकते हैं। एग्जांपल 2 यहां पर आप लिख सकते हैं रोलिंग डाइस। ये डाइस में कुछ भी आ सकता है, क्या आ सकता है, ऑल फेसेस हैव इक्वल चांस, कोई भी आ सकता है इसके अंदर। डाइस में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यहां पे देखिए फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, इसका मोड आपको फाइंड आउट करना है। जस्ट मोड में देखिए सबसे ज्यादा रिपीटेड नंबर 6 है, यहां पर 6 4 टाइम्स है, तो इसलिए मोड इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, उससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। यहां पे देखिए ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर्स एंड डिवाइड इनटू द रेशियो 3.4। बहुत आसान है, क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट आपको इस तरह लेना है, रफली डायग्राम ए बी, ये हो गया 7.3 सेंटीमीटर्स। यहां से एक एक्यूट एंगल लेना है इस तरह, यहां पर एक्यूट एंगल आपको लेना है ए थीटा, और इसके अंदर इक्वल कितने पार्ट्स यहां पर दे रखा है, 3:4, माने 3 + 4 कितने हो जाएंगे, 7। ये 7 इक्वल पार्ट्स, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, और लेके ये दोनों को यहां पर से इसको कनेक्ट कर देना है। इस तरह रफली डायग्राम आपका हो जाएगा। यहां पे देखिए फाइंड द कर्व सरफेस एरिया समझिए ऑफ सिलेंडर, रेडियस 14 सेंटीमीटर, हाइट्स 21। जस्ट आपको सिलेंडर का, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, हाइट है 21 सेंटीमीटर। आपको कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अब कर्व सरफेस एरिया
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRH। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, 2πRH। 2 इंटू पाई 22/7 इंटू H क्वेश्चन के अंदर है, R भी क्वेश्चन के अंदर है 4, H भी क्वेश्चन के अंदर है 21। 7 1 जा 7 2 जा 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 21। ये पूरों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1848 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो। इफ a इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 24, एक्स बाई एक्स क्या होगा 24 का फैक्टर, देन द फाइंड ऑफ नंबर ऑफ a। तो मतलब यहां पर क्या करना है आपको, ये 24 के फैक्टर्स लिखना है, कौन से टेबल में आता आपको लिखना है। तो यहां पर आप लिखेंगे a इज इक्वल टू 24, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 8 के टेबल में, 12 के टेबल में, 24 के टेबल में, ये सारे टेबलों में 24 आएगा। तो नंबर ऑफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 होगा। इसको आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ 8, इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेकंड वाला, फाइंड द HC ऑफ 24 एंड 33 बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम को आपको लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 33 को 24 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 24 1 जा 24, माइनस करने पर 9, फिर इसको 24 ले लेंगे तो 9 2 जा 18, माइनस करने पर आएगा 6, फिर आप 6 को 9 से, 6 1 जा 6 बच जाएगा 3, फिर इसको 6 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पर आपको HCF ले लेंगे तो ये 3 होगा, यहाँ पर लिखना है HCF 3 होगा। और आपको लिखना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये 33 है इज इक्वल टू 24 इंटू 1 प्लस 9, 24 इंटू 9 प्लस ए, और 24 इंटू 1 प्लस 9। उसी तरह 24 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 प्लस 6, 9 इंटू 2 प्लस 6। उसी तरह नेक्स्ट अगर आप ले लेंगे तो 9 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 3, 6 इंटू 1 प्लस 3, फिर 6 ले लेंगे, 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0, 3 इंटू 2 प्लस 0। इस तरह ये स्टेप आपके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के। यहाँ पर देखिए, write the common difference and arithmetic progression whose nth term is given, an is equal to 3n plus 7 दे रखा है। तो इससे कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो सपोज n इज इक्वल टू अगर 1 ले लेंगे हम, तो 3 इंटू 1 प्लस 7, 3 1 जा 3 प्लस 7 हो जाएगा ये 10। n इज इक्वल टू अगर 2 ले लेंगे हम, तो 3 इंटू 2 प्लस 7, 3 2 जा 6 प्लस 7 ये हो जाएगा 13, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पर आपको n इज इक्वल टू अगर 3 ले लेंगे आप, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 प्लस 7 हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 7 हो जाएगा ये 16। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू आप क्या ले सकते हैं कॉमन डिफरेंस, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, अगर रहा तो ये AP होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे कह रहा है इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो यहाँ पर a1 a2 a3, a2 13 माइनस 10, a3 माइनस a2 16 माइनस 13, ये दोनों को माइनस कीजिए 3, ये दोनों को माइनस कीजिए 3, ये क्या होगा AP होगा। यहाँ पर देखिए, इफ px इज इक्वल टू एक्स पावर ऑफ 4 प्लस 1 देन द फाइंड p ऑफ 2 माइनस p ऑफ 2, ये px इज इक्वल टू एक्स पावर ऑफ 4 प्लस 1 गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, p ऑफ 2 रखना है पहले, ये 2 इज इक्वल टू 2 पावर ऑफ 4 प्लस से 1, 2 को अगर 4 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस से 1 इज 17। p ऑफ माइनस 2 भी रखना है आपको, p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू ये माइनस 2 पावर ऑफ 4 प्लस से 1, फिर दोबारा 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 हो जाएगा, प्लस से 1, ये दोनों को ऐड कीजिए 17। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर p ऑफ 2 माइनस p ऑफ 2, मतलब p ऑफ 2 माइनस p ऑफ माइनस 2,
पहले वाला आंसर 17, दूसरे वाला आंसर 17 है, दोनों को माइनस करने पर 0। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ये फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स फाइंड आउट करना है। रूट का मतलब 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, इसके फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करना है। 3 1 जा 3, ये प्लस ये माइनस ले सकते हैं, x और x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये इसलिए ले रहे हैं 3 1 जा 3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 3 में से अगर 1 निकालेंगे तो 2 है, तो यहाँ पर +2 ही होना, हमको +2 आ जाएगा, तो इसलिए x स्क्वायर 2x हटा के ये दोनों आप रख सकते हैं। 3x माइनस 1x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x प्लस 3 एज इट इज, इधर भी एक x प्लस 3, ये -1 इज इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक ब्रैकेट x प्लस 3 फिर यहाँ का x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू इस तरफ ला लीजिए -3 और x इज इक्वल टू इसको इस तरफ ला लीजिए -1 को +1, ये दो इसके रूट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 1, ये वैल्यूज है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t, t की क्या वैल्यू होगी, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये हैव नो सॉल्यूशंस कह रहा है यहाँ पे, ये सोल्यूशन नहीं होंगे। 2x माइनस ty इज इक्वल टू 5 है, अब एक है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 है। नो सोल्यूशन में a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो गए, तो यहाँ पर a1 और b1 c1, a2 b2 c2, a1 बाई a2 का मतलब 2 बाई 3, b1 माइनस t b2 2 नॉट इक्वल टू ये क्या होगा 5 बाई 11। अब आपको क्या करना है, ये दोनों को यूज करना है क्योंकि ये तो नॉट इक्वल टू है, ये 2 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस टी बाई 2, 3 इंटू टी 3t, 2 2 का क्या होगा ये 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, t इज इक्वल टू -4 बाई 3, ये आंसर ठीक है। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर देखिए एक्सप्रेस sec a एंड cos a इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, इसको सिर्फ आपको साइड्स लिखना है। जैसे आप सभी जानते हैं ये एक ट्राइंगल है और ए साइड होगा अपोजिट साइड, ए साइड होगा हाइपोटेन्यूज साइड, ए साइड होगा एडजेसेंट साइड। इसका एक फॉर्मूला हम लिखे थे, ओल्ड हीरो एंड हिज ओल्ड एक्शन, ये याद रखेंगे तो आप सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो यहां पर sec a और cos a का साइड आपको पता है एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, ये हो गया एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, और sec a का इसका रेसिप्रोकल होगा हाइपोटेन्यूज बाई एडजेसेंट साइड। बस इतना ही लिखना है, इसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि बहुत सारे कुछ करना है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहां पर देखिए राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन बाय विच इज गिवन द पेयर ऑफ ट्राइंगल आर सिमिलर, इसका सिमिलैरिटी आपको लिखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ओ ए बाई, यहां पर आप ओ भी लिख सकते हैं, ओ ए बाई ओ बी, ये एक ही पॉइंट पे आ रहा है, ओ ए बाई ओ बी, ओ ए है 3, ओ बी है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 1/2। और उसी तरह यहाँ पे देखिए ओ सी बाई ओ डी, ओ सी बाई ओ डी, ओ सी है आपके पास 2.5, ओ डी है 5। अब यहाँ पर आप इसको किस तरह कर सकते हैं, 5 1 जे 5 0.25 जा 0.5 होगा, क्योंकि 5 5 25 होगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.5 मतलब 1/2। तो ओ ए बाई ओ बी, ओ ए बाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी। तो यहाँ पे क्या हो गया एंगल, देखिए यहाँ पर ए ओ सी, ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पर क्या होगा बी ओ डी, बी ओ डी। तो इसके हिसाब से यूजिंग यहाँ पर SAS सिमिलर क्राइटेरियन, इस तरह आप लिख सकते हैं क्राइटेरियन लिखकर ट्राइंगल, देयरफॉर ए ट्राइंगल ओ ए सी सिमिलर ट्राइंगल ओ बी डी, यहां से ओ ए सी ओ बी डी, इस तरह आप इसको लिखना है। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, देखिए फ्रॉम English alphabets, if a letter is chosen at the randomly, then find the probability that letter is consonant.
एक लेटर अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं तो अब उसका कॉन्सोनेंट अगर होगा तो वो लेटर क्या होगा आप इसको मालूम करना है। तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आपको कितने रहेंगे, टोटल आउटकम्स हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स लिख सकते हैं 26, ठीक है। वॉवेल्स कितने रहेंगे 5, वॉवेल्स कितने हैं 5 रहेंगे, वॉवेल्स 5 है मतलब 26 माइनस 5 अगर माइनस करेंगे तो 21। कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए 21, कॉन्सोनेंट्स हो गए 21। तो यहां पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है यहां पर 21, पॉसिबल आउटकम्स है यहां पर 26। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन ए राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एट सी, देखिए एक राइट ट्राइंगल है, यहां पर सी के पास राइट ट्राइंगल है, तो उसी तरह आप इसको सी यहां पर लिख सकते हैं, बी इसको लिख सकते हैं ए बी आपको गिवन है, ए बी 13 सेंटीमीटर्स, बी सी गिवन है यहां पर 5 सेंटीमीटर्स। अब आपको एस सी ए मालूम करके ये दोनों आपको कॉज स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए आपको लेना है। तो यहां पर सबसे पहले आपको मालूम करने के लिए कॉज स्क्वायर सी साइन स्क्वायर ए, सबसे पहले ये साइड भी आपको मालूम होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो इसके लिए आपको यहां पर बाय द पाइथागोरस थ्योरम आपको ले लेंगे। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। ए सी स्क्वायर यहां पर बड़ा स्क्वायर 13 स्क्वायर है इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर आपको यहां पर ले लेंगे, कोई भी एक साइड ले सकते हैं, प्लस ए बी सी स्क्वायर, यहां पर ए सी स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है तो ये ए सी स्क्वायर यहां पर आप लिख सकते हैं। ये 13 13 169, 5 5 25 इज इक्वल प्लस ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, इधर ला लीजिए माइनस 25, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करेंगे 144, ठीक है। अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो 144, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 को 12 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल, ए सी इज इक्वल टू 12 आ गया यहाँ पे 12। अब कॉस बी आप लिख सकते हैं, ए कॉस बी इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस साइड ये होगा 5/13, ये होगा साइन ए यहां पर बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, तो बी सी कितना होगा यहाँ पे 5/13। अब ये दोनों को क्या करना है आपको स्क्वायर करके प्लस करना है, यहाँ पे लेना कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी ये 5/13 स्क्वायर, साइन स्क्वायर भी 5/13 स्क्वायर, 5 5 जा 25, 13 13 जा 169, 5 5 जा 25, 13 13 जा 169, एलसीएम हो जाएगा 169, 25 25 हो जाएगा 50, ये इसका आंसर है। ए पॉइंट P is 25 centimeter from the center of O of the circle. The length of a tangent draw from a P to the circle is 24 centimeter. Find the radius of the circle. बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक O है, इसका एक सर्कल है, यहाँ से O से यहाँ से एक पॉइंट ले लेंगे A, ये पॉइंट इस तरफ आ रहा है, ये 24 सेंटीमीटर्स, इसको हम दे देंगे P। यहाँ से एक पॉइंट जा रहा है ये 25 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, देखिए ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर आप ले सकते हैं। यहाँ पे ओ पी स्क्वायर इज इक्वल बाय द पाइथागोरस थ्योरम है ये, ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर आपको पता है 25 स्क्वायर। या रेडियस आपको फाइंड आउट करना है, रेडियस कितना है आपको फाइंड आउट करना है, ओ ए स्क्वायर प्लस ए 24 स्क्वायर, 25 25 625 इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस 24 24 576, ये ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 625 इधर ला लो माइनस 576, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो 49 हो जाएगा। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 49 को 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसल, ओ ए इज इक्वल टू आ जाएगा 17, ये होगा सेंटर ऑफ द रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल,
इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। ये देखिए, इन हेमिस्फेरिकल बॉल, एक इस तरह का बॉल है और जिसका रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर्स। आइसक्रीम इज देयर, इसके अंदर आइसक्रीम है। फाइंड द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जस्ट आपको। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा 2.1 क्यूब। यहाँ पे 2/3 इंटू 22/7 इंटू ये 21/10 21/10 21/10, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 1 जा कैंसिल हो गया। क्या बच गया यहाँ पे? और कोई कैंसिल हो रहा है इसके अंदर? 11 इंटू 21 इंटू 21/5 जा 25, 25 10 जा 250, ये आ गया। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। 21 जा 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 441। 11 जा 1 1 जा 1, 1 4 जा 1 4 जा 1 1 जा 1 4 जा 1 4 जा 1 5 8 4 4 8 5 1 बाई नीचे 250। इसको अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो 19.404 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये इस तरह लिख सकते हैं। फाइंड द, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस 5kx प्लस 25 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, जबकि गिवन आपको है 4x² प्लस 5kx प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो यहां पर आपको क्या करना है? a इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा, b इज इक्वल टू आपको 5k हो जाएगा और c इज इक्वल टू हो जाएगा 25। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। चलिए b² 5k² हो जाएगा माइनस 4ac 4 इंटू 25, यहाँ पर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। 5 5 25k² माइनस 4 4 16, 16 इंटू 25 हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 0। 25k² इज इक्वल टू, इस तरफ ला लेंगे 400, k² इज इक्वल टू 400 बाई 25। 25 1 जा और 25 1 जा 25 6 जा, k² इज इक्वल टू 16, k² इज इक्वल टू 16 को 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 4 16 हो जाएगा, ये दोनों कैंसल, k इज इक्वल टू हो जाएगा 4। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखिए लिस्ट ऑल इट्स सबसेट, इसका सबसेट लिखना है। यहाँ पे गिवन है सेट ए इज इक्वल टू x, y, z, इसका सबसेट आपको लिखना है। तो सबसे पहले इसके सबसेट के लिए नल सेट 1 हो गया, और क्या क्या बनते हैं? x अलग बन जाएगा, y अलग बन जाएगा और z अलग बन जाएगा, ये तीनों अलग है। इसके अलावा और क्या क्या बन सकते हैं? xy बन सकता है, और उसके बाद क्या बन सकता है? एक yz बन सकता है, और उसके बाद बन सकता है zx बन सकता है, फिर लास्ट में a भी बन सकता है। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ log, ये √2, ये 128 है, ठीक है। अब इसके लिए आपको बहुत आसान होगा, लेट आप करेंगे, क्या करेंगे? लेट log √2 पावर ऑफ 128 इज इक्वल टू x लगेगा, √2 x इधर आ जाएगा, 128 यहाँ पर आ जाएगा। 128 का एलसीएम लेना है आपको, 6 12 2 4 जाए, 2 3 6 2 2 4, 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5 6 7, √2 पावर ऑफ x इज इक्वल टू 2 पावर ऑफ 7। ये √2 पावर ऑफ x इज इक्वल टू, इसको अगर रूट बना देंगे तो ये 14 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, स्क्वायर रूट। अब देखिए ये दोनों कैंसिल, x इज इक्वल टू 14, देखिए यहाँ पे वेदर 1/2 एंड 1 आर 0 से द पॉलिन, इसके 0 से है,
ये पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 1। ये जीरो सही है नहीं है आपको पैच करना है। तो सबसे पहले 1/2 ले लेंगे। पी ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2² माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। 2 इंटू 1/2 2 टाइम 1/2 इंटू 1/2 माइनस 3 1 जा 3/2 प्लस 1। 2 और 2 कैंसल, 1 1 जा 1/2 माइनस 3/2 प्लस 1। यहाँ पर 1 डालेंगे, एलसीएम 2 2 2 कैंसल, 1 माइनस 3 प्लस 2 1 जा 2। 1 और 2 3 हो जाएगा। ये पहले से माइनस 3 है बाई 2, इसको 0/2 लिख सकते हैं। इसका आंसर 0, ये 0 हो गया। एक और वैल्यू है 1, जहाँ पर भी एक से आपको P1 रखना है 1। 2 इंटू 1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 1। 2 प्लस 1 3 माइनस 3, क्या हो जाएगा ये 0। तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर 1/2 एंड 1 आर zeros of the polynomial। इससे आप लिख सकते हैं। ये देखिए, whether the following pair of linear equations are parallel justify। क्या करना है आपको, पैरेलल की इक्वेशन है 6x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको a1 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू माइनस 4, c1 इज इक्वल टू 10, उसी तरह a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू माइनस 2, c2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे आपको पता है a1 बाई a2 6/3, 3 1 जा 3 2 जा, ये हो गया 2। b1 बाई b2 अगर ले रहे हैं आप तो b1 बाई b2 माइनस 4 बाई माइनस 2, माइनस माइनस 2 1 जा 2 2 जा 2 हो गया। c1 बाई c2 आप ले रहे हैं तो 10/6 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 है, 5/3। ये दोनों बराबर है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बराबर है, लेकिन c1 बाई 2 c2 नॉट इक्वल टू है। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, सो द लाइन्स आर पैरेलल, ये आप लिख सकते हैं। चलिए देखिए, व्हाट इज द अदर एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर। एक सर्कल है, इसका सेंटर ए बी सी, इस तरह सेंटर दे रखा है 1, 2 और एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ द डायमीटर, एक डायमीटर है 3, 4। ये क्या है आपको पता नहीं, ये आपको लेना है। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं a इज इक्वल टू बी सी, आप ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये x1 y1 x2 y2, ये इक्वेट हो जाएगा। फॉर्मूला मिड पॉइंट का आपको लेना है, मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ये 1, 2 इज इक्वल टू x1 x प्लस 3 बाई 2, यहाँ से y1 y प्लस 4 बाई 2, ये x प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, y प्लस 4 बाई 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2, x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, x इज इक्वल टू 2 इस तरफ ला लीजिए -3, x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, y प्लस 4 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, y इज इक्वल टू 4 इस तरफ ला लीजिए -4, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड पॉइंट -1, 0। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखना है और आपको उसके टर्म्स को भी एक्सप्लेन करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता ही है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं वेयर आर हम कहेंगे रेडियस और उसी तरह h को कहेंगे हम हाइट, इस तरह आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट हेमिस्फेरिकल बॉल, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है
इसके अंदर लिक्विड है, कैन होल्ड, इसके अंदर लिक्विड कैन होल्ड है। इसका रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर्स। तो इसका वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई हो जाएगा 22/7 इंटू आर क्यूब हो जाएगा 4.2 क्यूब। 2/3 इंटू 22/7 इंटू, इसको आप इस तरह कर सकते हैं 42/10, 42/10, 42/10, इस तरह आप लिख सकते हैं। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 7 1 7 6, 3 1 3 2, उसके बाद 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, ये बच गया। यहाँ पर क्या क्या बचा, 11 इंटू 2 इंटू 21/5 इंटू 5 इंटू 5 बच गया। अब ये पूरे को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 42, 42 11 1 2 2, 1 4 1 2 2, 1 4 4, 462, 5 5 25, 5 125। 462 को अगर 125 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 155.2 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। यह देखिए, इफ tan थीटा इज इक्वल टू √3 ये गिवन है, tan थीटा इज इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा आपको मालूम करना है, 1 प्लस कॉस थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan के अंदर √3 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस 60 डिग्री आप लिख सकते हैं। और 1 प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, यहाँ पर 1 डालेंगे, एलसीएम 2, 2 1 2, 1 1 1, ये दोनों को ऐड करने पर 3/2, इस तरह आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सर्कल फ्रॉम द पॉइंट 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रेड सर्कल उस रेडियस। इस तरह एक टेंजेंट है, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर्स। ये यहाँ पर रेडियस हम दे देंगे, इसको ओ दे देंगे और इसको ए दे देंगे। यहाँ से एक टेंजेंट है ये 13 सेंटीमीटर्स, इसको हम दे देंगे बी। अब यहाँ पर फ्रॉम, ये देखिए ट्राइंगल ओ ए बी, तो क्या हो जाएगा, ये ओ ए बी में 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम से आप ले सकते हैं। 13 13 169, 5 5 25, ये दोनों को ऐड करेंगे 144, 144 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 12। तो देयरफॉर यहाँ पर आपका ओ बी इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। इस तरह आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द प्राइम नंबर्स विच आर द लेस देन 30। लेस देन 30 के प्राइम नंबर्स लेके आपको, प्राइम नंबर्स क्या होंगे आपको पहले लिखना है, लेस देन 30 प्राइम नंबर्स 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा। तो यहाँ पर मीन का फॉर्मूला आपको पता ही है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये फॉर्मूला। कुछ भी आपको करना नहीं है, ऐड करना है 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29, और ये टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आपको लिखना है, ये पूरों को प्लस करना है। तो 129 आ जाएगा बाई 10, 10 1 10, 10 1 10, 10 2 9, इसका आंसर आ जाएगा 12.9। यहाँ पे देखिए, यूजिंग द फिगर गिवन ट्राइंगल ए बी सी दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड ए बी बाई ए सी, और कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूस साइड, तो क्या हो जाएगा बी सी बाई ए सी हो जाएगा। और इसका LHS है क्वेश्चन के अंदर, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए साइन स्क्वायर ए बी बाई ए सी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी सी बाई ए सी स्क्वायर, ये ले लिया हम। तो इसको सेपरेट करेंगे, ए बी स्क्वायर बाई
ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, सेपरेट हो गया। ए सी स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये दोनों कैंसिल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बच जाएगा। देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर भी होगा, तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर बाई नीचे ए सी स्क्वायर, ये वन जा इज इक्वल टू 1, ये आर एच एस इज इक्वल टू 1, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड सेक्शन के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर दे रखा है द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52। 10th टर्म आपको दे रखा है 52, क्या होगा 10th टर्म, यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए 10th टर्म इज इक्वल टू 52 होगा, और 16th टर्म 82 दे रखा है, 16th टर्म 82 दे रखा है। तो पॉइंट 32 टर्म आपको मालूम करना है। कोई भी टर्म आपको मालूम करने के लिए ए और डी मालूम होना बहुत जरूरी है। 10th टर्म क्या होगा, A10 इज इक्वल टू ए प्लस 9D इज इक्वल टू 52 होगा, इसको नंबर 1 दे देंगे। 16th टर्म क्या होगा, ए प्लस 15D इज इक्वल टू 82, ये होगा सेकेंड। यहाँ पर सॉल्विंग 1 एंड 2 अगर हम करेंगे तो ए और डी हमको पता चल जाएगा, 1 एंड 2। फर्स्ट वाला है ए प्लस 9D इज इक्वल टू 52, सेकेंड है ए प्लस 15D इज इक्वल टू 82। साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये दोनों कैंसिल, इन दोनों को माइनस करने पर 6D, ये दोनों को माइनस करने पर 30, D इज इक्वल टू -30 बाई ये -6, माइनस कैंसिल, 6 1 जा 6 5 जा, D इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या कर सकते हैं, इसको सब्सटीट्यूटिंग इन 1 में करेंगे। 1 यहाँ पर है 1, ए प्लस 9D इज इक्वल टू 52, यहाँ पर लिखेंगे हम ए प्लस 9D इज इक्वल टू 52, ए प्लस 9D की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 52, ए प्लस 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 52, ए इज इक्वल टू 52, इस तरफ ला लेंगे -45, ए इज इक्वल टू अगर माइनस करेंगे इन दोनों को तो क्या आ गया 7, देखिए ए इज इक्वल टू 7 आ गया, डी इज इक्वल टू 5 आ गया। अब 32nd टर्म बोल रहा, 32nd टर्म क्या होगा, A32 इज इक्वल टू ए प्लस 31D, ए की वैल्यू है 7 प्लस 31, डी की वैल्यू है 5, 7 प्लस 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 155, ये दोनों को ऐड करेंगे 162। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर देखिए, डू द पॉइंट्स A 3,2, B -2,3 एंड C 2,4 फॉर ए ट्राइंगल, इफ सो द नेम ऑफ टाइप ऑफ द, इसका नाम आपको देना है, नेम ऑफ द ट्राइंगल का नेम देना है। तो यहाँ पर आपको इस तरह एक ट्राइंगल ले लेंगे हम, A B C, एक 3,2 -2, -3 और C वाला है 2,3, और इस सारों को ए बी और बी सी और ए सी का डिस्टेंस बिटवीन ले लेंगे। फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन का फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इस वाले फार्मूले से आपको लेना है। चलिए ए बी अगर हम सॉल्व कर रहे तो ए बी x1 y1 x2 y2 -2 -3, फार्मूले का -3 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 -3 -2 स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे -5 स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे -5 स्क्वायर, ये हो जाएगा -5 5 जा 25, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 5 जा 25, ये दोनों का स्क्वायर रूट आ जाएगा 50, ये हो गया ए बी। अब उसी तरह बी सी अगर हम ले लेंगे, बी सी इज इक्वल टू x1 y1 x2 y2, 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 स्क्वायर, y2 माइनस y1 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 स्क्वायर, इस तरह आप ले सकते हैं। ये दोनों को ऐड कीजिए 4 स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कीजिए 6 स्क्वायर, ये 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, ये दोनों को ऐड कीजिए, ये दोनों को में आंसर कितना आएगा 52, ये आ गया 52। अब ए सी करेंगे, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 y1 x2 y2, 2 माइनस 3 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, ये माइनस कीजिए -1 स्क्वायर, ये दोनों को माइनस कीजिए 1 स्क्वायर, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, ये दोनों को ऐड कीजिए हो जाएगा 2। तो यह क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं सिम ऑफ
since sum of the any two of the length of the greater than third side is therefore the points are ABC triangle, so the point formed ये क्या होगा, स्कैलन ट्राइंगल होगा, स्कैलन ट्राइंगल आप इसको लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोस आपको फाइंड आउट करना है। जीरोस मतलब फैक्टराइजेशन निकाल के आपको फाइंड आउट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर और 2 3 जा 6 होगा, ये प्लस और प्लस एक्स और एक्स ले लेंगे, दोनों को ऐड करने पर 5x भी होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन एक्स प्लस 2 एज इट इज ब्रैकेट इधर एक्स प्लस 2, यहाँ से 3 लेंगे क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक ब्रैकेट यहाँ का एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 होगा, तो यहाँ पर जीरोस क्या हो जा रहे, जीरोस हो जा रहे -2 एंड -3। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, रिलेशन भी आपको फाइंड आउट करना है। रिलेशन बिटवीन का यहाँ पे लेंगे, रिलेशन के लिए क्वेश्चन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 6, और ये दोनों अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू -3। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए, ये दोनों बराबर होना चाहिए। अल्फा बीटा क्या है देखिए, -2 -3 इज इक्वल टू -b -5, ये है ये 1, ये -5 इज इक्वल टू ये -5, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, अल्फा क्या है देखिए -2 -3, c क्या है यहाँ पर से 6 बाई ए क्या है यहाँ पे 1, माइनस माइनस प्लस 2 3 6 इज इक्वल टू 6। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर कोन माउंटेड है, देखिए माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, एक कोन है, मतलब कैसा है, इस तरह एक कोन है, एक कोन है, इसके नीचे एक हेमिस्फीयर इस तरह अटैच्ड है। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द हाइट ऑफ द कोन 6 है, डायमीटर कोन का डायमीटर कितना है 6 है, तो यहां पर आप ले सकते हैं r इज इक्वल टू d बाई 2, मतलब 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, और उसी तरह हाइट है 4 सेंटीमीटर्स, हाइट है 4 सेंटीमीटर्स रेस्पेक्टिव। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टाइप, टोटल इसका सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस है आपके, कौन से है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 है। कर्व सरफेस एरिया आपको पाई आर एल, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले एल फाइंड आउट कर लीजिए, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर 4 स्क्वायर, आर स्क्वायर 3 स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा 25, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, इस तरह हम लोग ये यहाँ पर आपको लिख सकते हैं, या एल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, दोनों कैंसिल, एल इज इक्वल टू 5, ये आ गया आपके पास, एल की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब पाई में क्वेश्चन में दे रखा है 3.14 या 22/7 भी आप ले सकते हैं, 22/7, आर की वैल्यू क्वेश्चन में है 3, एल है 5 प्लस ये 2, ये 22/7, क्वेश्चन में आर स्क्वायर है 3 इंटू 3, कोई कैंसिल तो यहाँ पर नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई 23 से 66 5 जा 66 5 जा 330/7 प्लस 22 जा 44, 3 3 जा 9, 44 9 जा 396 बाई नीचे 7, ये दोनों 7 का एक 7 लेके आप 330 प्लस 396 ऐड करेंगे 726 होगा। अब 726 का डिवाइड करेंगे, 7 10 जा 70, बचा 2 या 6, 7 3 जा 21, यहाँ पर बचा 5.0, 7 7 जा 49, ये ले सकते हैं 103.7 सेंटीमीटर स्क्वायर।